नमस्कार, मैं आस्था, मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि 2022 का जो जनवरी का महीना होगा, इसमें कौन से व्रत पड़ेंगे, कौन से त्यौहार पड़ेंगे। और ये जो नया साल इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जो नया साल शुरू होने जा रहा है 2022, तो ये जो नया साल है ये किस दिन पड़ रहा है और उस दिन क्या विशेष त्यौहार या व्रत है। तो मैं आपको बता दूं कि 2022 का जो जनवरी का महीना है उसकी जो पहली तिथि 1 तारीख है, वह जो तारीख पड़ रही है वह शनिवार के दिन पड़ रही है। उस दिन कृष्ण पक्ष होगा और मासिक शिवरात्रि व्रत, एक मासिक शिवरात्रि व्रत जो हर महीने होता है, गुप्त शिवरात्रि व्रत भी कहते हैं, तो वो उस दिन पड़ रहा है, शनिवार पड़ रहा है, मासिक शिवरात्रि का व्रत पड़ रहा है और कृष्ण पक्ष के शनिवार को पड़ रहा है। जो लोग करते हैं ये व्रत वो 1 तारीख को व्रत भी रखेंगे। इसके बाद इस साल जो इसके बाद के व्रत है वो भी मैं आपको बता दूं। इसके बाद 3 तारीख यानी कि 3 जनवरी से शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाएगा और 6 जनवरी को व्रत किया जाएगा विनायक चतुर्थी का। जो हर महीने विनायक चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी आती है, तो उसमें से विनायक चतुर्थी जनवरी को 6 तारीख को शुक्ल पक्ष को किया जाएगा। इसके बाद 9 तारीख आएगी, उस दिन भी शुक्ल पक्ष को रविवार पड़ेगा और रविवार को उस दिन सप्तमी तिथि पड़ रही हो तो ये जो होगी तिथि ये भानु सप्तमी व्रत के नाम से सब जानेंगे इसे। रविवार का दिन हो और सप्तमी तिथि पड़े तो वो भानु सप्तमी कही जाती है और उस दिन व्रत किया जाता है, सूर्य देव का पूजन विशेष किया जाता है। और इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसमें भानु सप्तमी का जो लाभ है, क्यों करना चाहिए, जिनका व्यापार नहीं चलता उनके लिए बहुत विशेष है। तो ये महीने में कभी कभी ऐसी तिथियां पड़ती है जो रविवार को सप्तमी पड़े, तो वो भी इसी महीने आपको सप्तमी तिथि मिल जा रही है 9 तारीख को। अब हम बात करते हैं 2022 के पहला जो एकादशी का व्रत पड़ेगा वो 13 तारीख को पड़ेगा, 13 जनवरी को। यह व्रत पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये जो व्रत है ये पहला व्रत है 2022 का एकादशी का। तो इस व्रत को भी हम 13 तारीख को करेंगे, 13 जनवरी को पुत्रदा एकादशी, यह भी शुक्ल पक्ष में पड़ रहा है। उसके बाद बारी आती है शनि प्रदोष व्रत की। जो शनि प्रदोष व्रत है 15 तारीख को पड़ रहा है। 15 तारीख को शनिवार है और उस दिन शनि प्रदोष व्रत रखा जाएगा और इसी दिन मकर संक्रांति भी मनाई जाएगी। मकर संक्रांति इसी दिन 15 तारीख को मनाई जाएगी। खिचड़ी का प्रसिद्ध त्यौहार और मकर संक्रांति का पवित्र स्नान 15 जनवरी को किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 17 जनवरी की। 17 जनवरी को पूर्णिमा होगी। तो पूर्णिमा का आपको पता है विशेष कितना महत्व होता है। उस दिन स्नान का, दान का, तीर्थों पर जाने का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन मकर संक्रांति से लेके आने वाले 3 दिनों तक किए जाने वाले स्नान को विशेष महत्व देते हैं। और इसके बाद 17 के बाद, पूर्णिमा के स्नान के बाद जो 19 तारीख आएगी, 19 तारीख जनवरी की, विशेष योग बन रहा है। तो इस दिन वायु पुराण में कहा गया है कि ऋषियों ने इसकी बहुत विशेषता बताई है और कहा है कि अगर प्रयाग में कोई इस दिन जो 19 तारीख जनवरी की बुधवार जो योग पड़ रहा है, तो इस दिन जो प्रयाग में स्नान करता है उसे विशेष फल प्रदान होते हैं। बहुत ही पवित्र तिथि यह बन रही है, योग बन रहा है। तो इस दिन जो प्रयाग में स्नान करते हैं उसके लिए तो विशेष फलदायी होता ही है। पवित्र नदियों में आपके आसपास जो नदियां हैं वहां जाके स्नान करें, तो इसलिए ये बहुत विशेष दिन बन जाता है। तो इसके बाद अब हम 19 तारीख के बाद बात कर लेते हैं माघ मास के पहले संकष्टी चतुर्थी व्रत की। ये 21 तारीख को पड़ रहा है। जनवरी में 21 तारीख को संकष्टी चतुर्थी व्रत है और इसी दिन भगवान गणेश की उत्पत्ति की तिथि मानी जा रही है। तो इस दिन चतुर्थी तिथि जो है ये विशेष है। इस दिन व्रत तो है ही संकष्टी चतुर्थी का, साथ में यह गणेश जी की उत्पत्ति की तिथि भी है। तो इस दिन गणेश जी की पूजा करके 21 तारीख को व्रत किया जाएगा। व्रत करके रात को चंद्र दर्शन करते हुए, चंद्र भगवान को अर्घ देते हुए इस व्रत को हम करेंगे। रात्रि को चंद्र दर्शन करके हमें अर्घ देना है। सुबह हम गणेश जी की पूजा करके व्रत करेंगे और रात्रि को फिर चंद्र को अर्घ हम चंद्र दर्शन के साथ देंगे। तो ये 21 तारीख को संकष्टी चतुर्थी और गणेश जी की उत्पत्ति की तिथि बताई गई है। अब हम बात कर लेते हैं 24 तारीख को। तो 24 तारीख भी बहुत ही विशेष है। इस दिन स्वामी रामानंद जयंती है, स्वामी विवेकानंद जयंती है। तो ये तिथि भी बहुत विशेष है जनवरी में।
तो इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया 24 तारीख को। अब बात करते हैं खटतिला एकादशी के बारे में। खटतिला एकादशी 28 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन खटतिल एकादशी 28 तारीख को जनवरी को व्रत भी किया जाएगा एकादशी का इसी दिन। अब हम बात करते हैं 29 तारीख की। तो 29 तारीख को शनि प्रदोष व्रत किया जाएगा। ये सारी बातें मैं आपको पंचांग से बता रही हूँ, जो हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो पंचांग बनते हैं तो उसके अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। तो 29 को पड़ रहे, जो 29 जनवरी आएगी वो शनि प्रदोष व्रत किया जाएगा। जैसे कि पहले अभी मैंने एक प्रदोष व्रत जनवरी में और बताया था। तो इसके बाद 30 तारीख को मासिक शिवरात्रि व्रत फिर से आ जा रहा है। जैसे जनवरी की स्टार्टिंग जो हुई थी 1 तारीख को भी मासिक शिवरात्रि व्रत था, अब 30 तारीख को भी फिर से मासिक शिवरात्रि व्रत आ रहा है। इस दिन शिव जी की विशेष पूजा अर्चना करना और व्रत करने का विधान है। और अब मैं बता दूं 30 तारीख के बाद 31 तारीख को श्राद्ध के लिए जो अमावस्या है वह विशेष है। तो जो श्राद्ध किया जाएगा अमावस्या का वो 31 जनवरी को किया जाएगा। और मौनी अमावस्या का जो स्नान है वह जो होगा 1 फरवरी को किया जाएगा। तो स्नान का भी बड़ा महत्व है। 1 फरवरी को अमावस्या का स्नान दान का बड़ा ही महत्व है। तो ये मैंने आपको जनवरी में जो नए साल का पहला महीना है इसमें जो विशेष तिथि व्रत त्यौहार आ रहे हैं उसके बारे में बताया है। ये व्रत जब जब आने वाले होंगे, ये तिथियां जब जब नजदीक आने वाली होंगी तो इनकी भी वीडियो मैं एक एक करके अपलोड करती रहूंगी। तो आप चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।